प्यार क्या है? क्या बस इसे शब्दों में डिफाइन किया जा सकता है? क्या कोई फिक्स्ड रूल्स होते हैं इसके? इस तरह के तमाम सवालों ने मुझे हरदम उलझाए रखा है। उस रोज हम तीसरी दफा मिल रहे थे। बातों बातों में अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे लिए प्यार के मायने क्या हैं? और मैं बस चुप हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। मेरी चुप्पी को उसने मेरा जवाब समझ लिया और मुस्कुराने लगा। मैं भी उसके साथ हो ली। ये कंफर्टेबल सी साइलेंस ने हमारी बात भी आगे बढ़ा दी। प्यार शायद यही होता है, ट्रूली मैडली सा कुछ, बहता ये और ठहरे भी, चुप चुप होकर बोले भी, मन मौजी ना बंधा हुआ, शब्दों से ना सजा हुआ, धूप का टुकड़ा छाँव शाम की, छू जाए तो हवा गांव की। तो इस साइलेंट से प्यार से सबसे पहला इंट्रोडक्शन मेरे पापा ने मुझे करवाया। अब हम जानते भी हैं पापा लोगों का साइलेंट वाला प्यार। और आज जब मुझे मौका मिला है तो इसी के एक एक्सटेंडेड वर्जन से मैं पापा का इंट्रो करवाना चाहती हूँ। लेकिन वो थोड़ा रुक कर पहले आपको पापा और अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। छोटी सी है, सुनिएगा। उस वक्त मैं 5-6 साल की होंगी। हमारा नया घर बन रहा था और पापा को कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान लाने दूसरे शहर जाना था। जब से मैंने बात सुनी थी, बस ये रट लगा रखी थी कि मुझे भी पापा के साथ जाना है। पापा मेरे इस एक्स्ट्रा लव से भली भांति परिचित थे, इसलिए इससे निकलने के अजब गजब तरीके भी निकालते रहते थे। इस बार भी ठीक वही हुआ। वो मेरे उठने से पहले ही सुबह रवाना हो गए। मैं जब सोकर उठी और उन्हें अपने आसपास नहीं देखा तो घबरा गई, रोने लगी। रोते रोते पूरा घर सर पर उठा लिया। मम्मी ने लाख लालच दिए पर मैं नहीं मानी। उस वक्त तक सिर्फ लैंडलाइन फोन होते थे और इसका मतलब ये था कि अनटिल एंड अनलेस पापा खुद फोन ना करें, पापा से बात होनी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। मम्मी ने कहा बस पापा का फोन आने वाला है। मैं भी दिन भर पापा के फोन का इंतजार करती रही पर पापा का फोन नहीं आया। अब तो मेरी जिद ने भी मेरे दुख के आगे घुटने टेक दिए थे और दुख इतना भारी लगने लगा था कि मन के अंदर धसा कर रखूं तो आफत आ जाए। इसने उठा ली अपनी अप्सरा की वो गोल्डन लाइनों वाली पेंसिल और लिखने लगी पापा के नाम एक छोटू सा लेटर, कुछ ऐसे। पापा, बहुत दुख के साथ मैं आपको पहला लेटर लिख रही हूँ। आप मुझे साथ नहीं लेकर गए, कोई बात नहीं, आप तब भी सबसे अच्छे हो। आप जब नहीं होते तो मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं पक्का नहीं रहूंगी आज से बाद, बस आप जल्दी से घर आ जाओ। इस लेटर के साथ बनाई एक छोटी सी ड्राइंग। पेपर के इस छोर पर पापा को बनाया और दूसरे छोर पर अपनी रुआसी शक्ल। अगली सुबह हुई, स्कूल जाना था तो मुझे जल्दी उठाया गया। पापा भी तब तक घर आ गए थे। मैंने उन्हें अपने सामने देखा और दौड़ी दौड़ी उनके पास चली गई, उनसे जाकर चिपक गई। पापा ने मेरा वो लेटर दिखाते हुए मुझसे कहा, और ये क्या लिखा था? मैंने कहा आपने फोन ही नहीं किया तो मैंने ये लिख दिया। पापा ने उसे केयरफुली फोल्ड किया और मुझे दिखाते हुए बोले, लो आ गए गुड़िया और पापा पास पास, अब तो खुश। मैं हंसने लगी और पापा ने भी अपने मन का सारा प्यार इकट्ठा कर मुझे सॉरी कह दिया। मैंने भी पापा को माफ कर दिया, एक शर्त के साथ कि अगली बार मैं पक्का पापा के साथ जाऊंगी। तो कुछ ऐसे शुरू हुई मेरी लेटर लिखने की कहानी। हमारी सुपर फास्ट जिंदगियों में ये तरीका, कम्युनिकेशन का ये तरीका थोड़ा अटपटा लग सकता है, इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, लेकिन मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ। जब भी किसी से कुछ ज्यादा जरूरी कहना हो कि बोला ना जाए तो मैं लिखना प्रेफर करती हूँ। ये आसान है और कारगर भी। इसीलिए आज भी एक लेटर लिख रही हूँ। शायद कुछ बेहद जरूरी कहना है पापा से, ऊपर से फादर्स डे भी है। डियर पापा, आपकी व्हाट्सएप डीपी देखी अभी आपने, वो जो हम बच्चों की फोटो लगाई है ना एल्बम से खींचकर, उसने सारी यादों को इंस्टेंटली ताजा कर दिया। अब गिनने बैठूं तो बेईमानी कर जाऊं। उधर मम्मी के हवाले से खबर आई है कि सोशल मीडिया भी खूब चला रहे हो आप। अब तो फेसबुक ने ही बता दिया होगा कि आज फादर्स डे है। वो जमाने गुजर गए जब सुबह सुबह हम आपको फोन किया करते थे हैप्पी फादर्स डे विश करने के लिए, और अब बड़े चौंक कर कहते थे
अच्छा भाई आज फादर्स डे है, हमें तो कुछ पता ही नहीं रहता। और फिर थैंक यू कह अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते थे। आज फिर से फादर्स डे आया है, हिम्मत की है कुछ कहने की आपसे, शब्दों को जैसे तैसे बटोरा है। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, आपका रिएक्शन कैसे होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं। मम्मी का ये कहना कि तुझे तो अपने पापा से ही ज्यादा लगाव है, मैं हर बार खुद ही तो सच कर देती हूँ। अपने जीवन की छोटी से छोटी खुशियां, बड़े से बड़ा दुख सबसे पहले आपको बताया। कोई और कभी नहीं दिखा, किसी और पर रत्ती भर भरोसा तक नहीं हुआ। जब भी कोई ऐसी बात आती बस आपको एक फोन लगा लेती और सब कुछ कह देती। मुझे याद है आखिरी बार जब आधे घंटे तक मैं लगातार रोई थी फोन पर और आपने मुझे चुप कराते हुए कहा था, बेटा तू अजीब नहीं है, अपनी दोस्त बन एक बार, खुद पर थोड़ा सा भरोसा कर, देखना सब कुछ कैसे खुद ब खुद हो जाएगा। और ये बात मेरे लिए रामबाण बन गई, जिंदगी भर नहीं भूली मैं इसे। आपसे बताना चाहती हूं कि इसने कैसे काम किया। मुझे पता नहीं कि आपका रिएक्शन क्या होगा ये सुन के, लेकिन जो भी हो, अब मैं अपने सारे डरों को दफन कर आई हूं और बस लिख रही हूं। तो करीब 1.5 साल पहले की बात है ये। मैं एक पोइट्री इवेंट में गई थी बहुत दिनों बाद। अजीब से डर हावी होने लगे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, सब कुछ गड़बड़ कर दूंगी। जितने वक्त से मैंने खुद को मजबूत किया था वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने चकनाचूर हो रहा था। मैं जैसे तैसे स्टेज पर गई और 2 लाइनें अभी सुनाई ही थी कि ऑडियंस से एक आवाज आई, यू गो गर्ल, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज गया। मोटिवेशन कहूँ, वैलिडेशन कहूँ, ये एक सिंपल सा जादू, पर उस दिन इसने मुझे बहुत हिम्मत दी। मेरे लिए सब कुछ इतना ओवरवेलमिंग था कि स्टेज से उतरकर मेरी आंखों में आंसू थे। जब इवेंट खत्म हुआ तो एक शख्स मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा, यू गेव मी मोर देन जस्ट गूज़बम्प्स, थैंक यू। मैं यू आर वेलकम कह के बस मुस्कुरा दी और वो अचानक गायब हो गया, कोई अता पता भी नहीं छोड़ा। मैं इस बात को भूलना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं। फिर कुछ सरप्राइजिंग हुआ। 2 महीने बाद ट्रूली मैडली पर मुझे वही लड़का मिला। हमारी बातें शुरू हुई जो आज तक चल रही है। पहली बार किसी से बात करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई दूसरी आइडेंटिटी पहनने की जरूरत नहीं। और बस यही बात मैं आपसे बताना चाहती थी कि वो जादू हुआ, मैंने खुद पर भरोसा किया और वो जादू हो गया। मुझे नहीं पता पापा कि आपका रिएक्शन ये सब सुन के क्या होगा। एक अप्रूवल रिक्वेस्ट जैसे नहीं भेजा इसे, बस एक कन्फेशन जैसे बताया है। पिछले कुछ दिन बहुत भारी गुजरे, मैं बहुत परेशान थी, इस दुविधा में थी कि आपको बताऊं या ना बताऊं, लेकिन उसने ही मुझे हिम्मत दी। उसने ही मुझसे कहा, गो अहेड, बताओ जाकर। इसीलिए ये सब लिख भी दिया। और हाँ, इस लेटर के साथ जो पैकेज मैंने अटैच किया है वो उसी ने भिजवाया है। उसने मना किया था आपसे कुछ बताने के लिए, बट क्वाइट ऑब्वियसली मैं आपसे सच में कुछ नहीं छुपा सकती। वी विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे पापा, एंड आई लव यू सो मच।